कि पिछले महीने में नगर परिषद द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी। घर घर कचरा संग्रहण और बायोवेस्ट अपना कचरा इकट्ठा करके मशीन से खाद बनाने का काम करने के लिए एक नगर परिषद द्वारा आम सभा की अलग अलग एजेंडे थे। नगर परिषद सभापति बार बार आरोप लगा दिए कि मीटिंग एक निजी स्वार्थ के लिए रखी गई थी, जबकि मैं सभापति जो कहना चाहूँगा, निजी स्वार्थ हो सकता है सभापति आपका, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था। नगर परिषद द्वारा मीटिंग रखी गई, पार्षद द्वारा मीटिंग रखी गई। मेरा स्वार्थ इतना ही था कि ये शहर साफ स्वच्छ कैसे रहे, इसमें मेरा योगदान हो बने पड़े तो मैं करूँ। उसके बाद मीटिंग में अलग अलग एजेंडे थे। पहला एजेंडा था घर घर कचरा संग्रह करके इस शहर को साफ सफाई करने का। उसमें सभापति समेत सारे कांग्रेस के पार्षद समेत एक एक एजेंडे पर हाथ उठा के हमारा प्रस्ताव गिराया गया। मैं राज्य सरकार के पास गया और राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हम ये नहीं चाह रहे थे कि सभापति को इग्नोर किया जाए, पर सभापति ने शहर को साफ करने में भी राजनीति कर रही थी, इसलिए मैंने बाध्य होकर राज्य सरकार के पास जाना पड़ा और राज्य सरकार द्वारा 16 करोड़ 70 लाख रुपए की स्वीकृति शुक्रवार को प्रदान की गई। 3 साल का ये टेंडर होगा। ये सीकर और बीकानेर की तर्ज पर चूरू शहर में साफ सफाई घर घर कचरा संग्रहण करके एक जगह इकट्ठा करके इसका बायोवेस्ट करके कार्य किया जाएगा। सभापति बार बार कह रही है कि विधायक जी को ज़्यादा समझ नहीं है। 4 साल सभापति जी आपका राज था, आपकी सरकार थी, आपने आयुक्त 16 पलटे, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मगर आपने कौन सा विकास का काम किया, ये आमने सामने बैठ के बात कर लें। और मैंने तो आपने प्रस्ताव गिराया और मैंने तो राज्य सरकार द्वारा ये प्रस्ताव पास करके आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इस शहर को 16 करोड़ 70 लाख रुपए की स्वीकृति गिरा के और घर घर कचरा संग्रहण करने का काम किया है। इसलिए आपको आज बुलाने का कष्ट दिया है। मेरा तो एक ही मकसद है, चूरू शहर में कोई विकास हो, उस पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। मगर उनके मन में वो राजनीतिक पहले द्वेषता की भावना से देखते हैं तो सभापति सही करे। मगर सभापति जी को कहना चाहूँगा, बार बार सभापति जी आपकी प्रेस वार्ता में कह रहे हो कि समझ कम है, पढ़े लिखे कम हैं। आप हो ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मगर एक चुनाव जीते हो। मैंने 8 चुनाव 9 चुनाव 8 चुनाव जीते हैं और जिस इतने चुनाव जीते हैं उसकी बात कर लूँ मैं, क्या उसके बराबर बात करूँ। बार बार कहते हैं ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मैंने तो पता ही नहीं था कि एजेंडा क्या है। कि निजी स्वार्थ, उनको यही पता नहीं था कि मेरे को पट्टा कैद कितने दिए गए। मैं आपके सामने सक्षम में मेरी प्रेस वार्ता की थी कि मैंने यहाँ के पूरे जिला प्रमुख जी को 4 पट्टे दिए हैं। तो मैंने कहा कि सभापति जी आप तो इस्तीफा देते, मेरे पास इस्तीफा देने की कुछ नहीं है। अगर 4 पट्टे दिए हों तो मैं आपको करने तैयार हूँ। 2 पट्टे दिए थे वो मेरे नहीं, उसमें भी राजनीति के 4 पट्टे दे रहे हैं। कभी कभी राजनाथ पट्टा मैंने दिया, ये सरकार की स्कीम है। और उसमें भी मैं इसलिए कह रहा हूँ सभापति जी को, सभापति जी इस पद आने और जाने चीज़ें हैं, इतना घमंड किसी को नहीं होना चाहिए। हम तो घमंड होते हैं तो पर जनता हमारे साथ नहीं रहती। आपने क्या पता क्या क्या कहा मेरे लिए, और आप तो ये कह रहे हो कि अगर ऐसा किया जाएगा तो मेरे को बाध्य होकर मुकदमा करना पड़ेगा। अगर मैं गलत करूँगा तो सभापति शहर के लिए, इस विकास के लिए मुकदमा नहीं कुछ भी करना पड़ेगा ना, तो करने के मैं झेलने तैयार हूँ। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपके कारण इस चूरू शहर को स्वच्छ कैसे बनाया जाए। इसलिए 16.5 करोड़ 70 लाख की स्वीकृति आई है और ये 3 साल का टेंडर होगा और फिर देखना शहर कैसा स्वस्थ रहे। नहीं तो सभापति 4 साल सरकार आपकी थी, आप भी ऐसा काम कर सकते थे। हमारे तो जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है सभापति जी,
उस पर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आरोप प्रत्यारोप सोच समझ लगाना चाहिए। ये एजेंडा पास कर देते अगर मेरा निजी स्वार्थ था तो ये एजेंडा तो मेरे स्वार्थ का नहीं था, ये शहर का स्वार्थ का था। एक एक एजेंडे पर बात हुई, आप सारे पत्रकार वहीं होंगे, वहीं थे ना, तो इस एजेंडे को पास क्यों नहीं किया? मीटिंग पहले तो मीटिंग ही कैंसिल कर दी सभापति जी ने, फिर मीटिंग मैंने दोबारा रखाई, और फिर मीटिंग का एक एक एजेंडा था तो ये एजेंडा पास कर दी थी। ये तो जनहित का कार्य था। और बार बार ये कहती है कि आपके निजी लोगों को जमीन देने के लिए। सभापति जी, जमीन निजी लोगों आपने दी होगी, मैंने मेरे निजी लोग को मेरी तो कम से कम 1 लाख लोगों ने तो वोट दिए, वो मेरी निजी है। अब इस पूरी तहसील मेरी निजी है। अब आपके स्वार्थ होगा, सब जनता जानती है आपने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ। अगर टेबल टैग पर बैठ के मेरे से बात करें तो बता दूंगा आपने क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। धन्यवाद। अब मैं हमारे सभापति नेता प्रतिपक्ष विमला जी नगर परिषद में ऑटो टिपर थे, 21 ऑटो टिपर गायब है, करेंगे। देखिए उसकी जांच चल रही है। अगर 21 ऑटो टिपर गायब हैं तो उसकी जांच में कोई दोषी पाएगा उसको कार्रवाई करेंगे। मेरे को तो पता नहीं है, निजी स्वार्थ मेरा है नहीं कोई, किसके ऑटो टिपर थे किसके नहीं थे, उसकी जांच कराएंगे। आपने आज मेरे को बताया, मैं भी बात करूँगा। जो ये टेंडर हुआ है ये किस काम में ये जो रुपया है वो लगेगा? ये चूरू शहर के घर घर कचरा संग्रहण होगा। ये कचरा एक जगह इकट्ठे होगा, वहाँ मशीन से बायोस करके उसको कचरे का खाद बनाई जाएगी और वो खेतों में काम आएगी। इस काम आएगा। बाकी आप देख रहे हो, इसमें सारा पढ़ लेना, तो मैं सभापति जी कह देगा मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं बता नहीं पाएगा, उनको पूछें। उन्होंने तो ये भी कहा है कि उस एजेंडे में 3 साल का जो अमेंडमेंट रखा गया था उनसे उनको ऑब्जेक्शन था कि 3 साल की बजाय 1 साल किया जाए। 3 साल करा के लाऊं, 3 साल कराए में उनको ऑब्जेक्शन क्यों था? 1 साल में क्या 3 साल में क्या, ये बताइए। शहर में कोई काम करने आएगा, 1 महीने 1 दिन मजदूर लाओगे वो कैसा काम करेगा, 1 महीने लाओगे कैसा काम करेगा, 1 साल लाओगे कैसा काम करेगा। अगर आप सभापति नहीं समझिए, मैं बता देता हूँ। 1 दिन काम करेगा वो, 1 दिन आएगा, चाय पिएगा, आधे दिन छुट्टी करके शाम चला जाएगा। 1 महीने काम करेगा, उसको पता है आज कितना काम किया बताना पड़ेगा धनी को। और उसके बाद 1 साल का कितना, 3 साल का काम करेगा, उसको पता है शहर में अच्छा काम नहीं करेंगे तो अपने को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये तो अच्छा बात है। 3 साल का काम मैं तो 5 साल करना चाहिए था, 10 साल करना चाहिए था। इसमें क्या राजनीति है? बिल्कुल। विमला जी, पहले तो मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि आज ये एजेंडा पास हो गया हमारा डीएलबी से आया है, इस एजेंडे पर मैंने, आप मीडिया वाले वहीं पे थे, पहले खड़े होकर मैं हाथ जोड़ के कह दिया था अगले वाले एजेंडे पे आप विचार कर लेना। उस पर विचार नहीं करने का है, क्योंकि हम सब सर्वसम्मति से पास करेंगे ताकि आज शहर में जो कचरा की हालत है वो सुधर जाए। आज दीपावली का त्यौहार है, दीपावली के त्यौहार पर हमारा साफ सुथरा शहर रहे। हम इसीलिए इन एजेंडे के लिए उनसे विनती की थी। फिर उन्होंने पहले इन एजेंडे पर हल्ला मचाया और मचाएगा। ये निजी स्वार्थ है, ये 16 करोड़ कितने रुपए हैं, ये सब अपने स्वार्थ के लिए ये एजेंडा 3 साल के लिए रखा गया है। इसको 1 साल के लिए रखा जाने था। तो मैं मैडम साहिबा से यही कहना चाहती हूँ कि आपने 1-1 साल के टेंडर किए थे। आज टिप्पो की हालत जो आप पूछ रहे हैं ना, टिप्पो की क्या हालत है, आज इसी नगर परिषद की हालत है वो इस चेयरमैन साहिबा की वजह से है। वो कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं है। आज आयुक्त तो 6 महीनों से ये आई है विलासा जी, तो ये जांच कर रही है। आज वो जो हमारे टाइम विजय कुमार जी चेयरमैन थे तब वो टिप्पो खरीदे गए थे, उसमें हमारे नई स्थिति से हम टेम्पो लिए थे, वो आज जर्जर की हालत में, और हमें ठेकेदार ले आके आयुक्त को दिए तो आयुक्त कहती है अभी मैं इस जर्जर की हालत में कैसे लूँगी, तो नगर परिषद को घाटा होगा वो हम सहन कैसे करेंगे। इसीलिए आपको मैंने ये जवाब दिया है कि उसकी जांच चल रही है, ठेकेदार के पैसे बकाया है, उसको पैसे जब ही दिए जाएंगे जब हमारे टेम्पो ठीक होंगे, यानी उसका फिर पैसे हैं वो कटेंगे। और मैं तो चेयरमैन साहब ये कहती हूँ कि और निजी स्वार्थ के एजेंडे से तो हमें कोई लेना एजेंडा, इस कारण में हमने मीटिंग बुलाई थी। क्या मीटिंग बुलाए तो हमारा शहर साफ सुथरा हुए, और दीपावली के मौके पर शहर से पहले तो हमें इतनी महसूस नहीं हुआ था, पर अब राज आने के बाद हमें लोग आ करके कहने लगे कि देखो अब आपके राज आने के बाद शहर की क्या स्थिति है। तो हम तो शहर की स्थिति सुधारने का ही काम किया है। और आज मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ विधायक जी को कि हमारा ये एजेंडा पास हुआ है और हमारा साफ सुथरा शहर रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। कचरा घर घर जा कर के उठाएंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। कुंभाराम
जी की मूर्ति अनावरण से संबंधित जो आपका एजेंडा था, आपने कल कहा था कि एजेंडे में हमारी सर्वसम्मति बनी है, जबकि उन्होंने कहा है कि बहुमत से एजेंडा पास किया गया था। विमला जी गढ़वाल ने सर्वप्रथम। मैंने आपका वीडियो देख लिया है, उसके जो झूठ बोलने वाला होता है नहीं, इसकी झूठ हम कहाँ पकड़ेंगे। मैं तो उनसे बहस ही नहीं करना चाहती हूँ। बहस उन आदमी ने करी जाए तो कोई बात की वैल्यू रखता है। उस मीटिंग में हमने, मीडिया वाले भी थे, हमने ये नहीं कहा था कि हम कुमाराम जी के साथ नहीं है। हमने कुमाराम जी का एजेंडा पास किया था। हमने 2 और नाम महापुरुषों के लगाने के लिए कहा था। उसने उसको कैसे खारिज किया है, कैसे कॉपी लगाई है, हमें इस बात का पता नहीं है। क्योंकि आयुक्त उनके आए राम और गए राम थे, अभिलाषा जी भी थी नहीं। अब किस आयुक्त को हम पकड़े और कौन ने कॉपी बनाई थी, हमें इस बात का क्या पता। ये सब कौन से महापुरुष थे उनकी ओर लगाने की हमने, मांग और थी? एक तो चोरूराम जी जाट की जो चूरू को बसाया था, और एक चरण सिंह जी चरण चरण सिंह चौधरी की। और हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कुमाराम जी हमारे भी नेता थे, उनके नेता उनसे ज्यादा थे। पर ये बात जो कह रही है वो बिल्कुल निराधार है, झूठ है। हम झूठ नहीं पकड़ सकते। मूर्ति स्थल पर सिलावट पे नहीं, भाजपा पास तो बुलाया गया, कांग्रेसीकरण था, सारा कांग्रेस ही आप देख लो ना। सुबह पहले आपके पास जो मीडिया पे अखबार आया था, उसमें एक ही बीजेपी के आदमी का, विधायक का ही शुरू के नाम नहीं था, प्रधान का ही नाम नहीं था, सिर्फ कांग्रेस ही अखाड़ा था। ये सिंबल कांग्रेस का ही था, कांग्रेस का ही था। अब ये झूठ बोल के कुछ अब वो कह रहे आए नहीं, तो उस स्टेज पर क्या मेरा नाम था? क्या मेरा क्या स्टेज पर फोटो थी? क्या बिल्कुल क्या कांग्रेस का हाल लगा रखा है? कांग्रेस आप बता दो, नहीं दी था तो मतलब कुमाराम जी को अंतिम क्षण तक इन्होंने खत्म करने की कोशिश। आज कुमाराम के नाम पर रोटियां सेकना चाहते हैं, वो नहीं सीखने वाली। मतलब ये है, कुमाराम जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, कुमाराम जी ने कांग्रेस ने डूंगरपुर में कैसे रहा, आज कुमाराम जी याद आ गए। आज कुमाराम जी याद आ गए कांग्रेस के। पूछो कि कांग्रेस क्यों छोड़ी थी कुमाराम जी ने, और कांग्रेस जाके डूंगरपुर में क्यों रहा? कुमाराम जी थे तो भीमा बाबा अम्बेडकर जी और कुमाराम जी के अगर दुश्मन थे, अगर कोई थी तो कांग्रेस थी। भारतीय जनता पार्टी से जनसंघ थी, उस टाइम भी कुमाराम जी के साथ जनसंघ खड़ा था। नहीं खड़ा तो उठा के इतिहास देख ले। हम तो कुमाराम जी नहीं हैं, 36 कौम के नेता थे, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले थे। और कभी वो कुछ कहते, कभी कुछ, उनके पर मैं जाऊँगा नहीं। आप भी कुछ कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे इस संबंध में? बिल्कुल, कभी तब मौका है तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारे पूर्वजों, अरे इतने बड़े महान भविष्य को एक छोटा से पार्टी में सिमट के छोड़ दिया। इसका प्रोग्राम तो भव्य, ऐसा पार्टी का नाम ही नहीं आना चाहिए था। सब नेता आना चाहिए, सब आदमी, सब जाति के आना चाहिए, सब और आना चाहिए। हम तो उस पक्ष में नहीं थे। तो उस रामरतन शाह से आप जो इनके जिलाध्यक्ष है उनसे पूछ लीजिए। हमारे को पूछा, हम सबको बुलाइए। मंच से रफीक मंडेलिया ने ये भी कहा था कि रामरतन जी आप तो भाजपा के साथ थे चुनाव में, कांग्रेस आपके साथ। वो कह सकते, कुछ भी कह सकते। वो तो वही कह रहे कुमाराम जी। मैं वो तो उनको पूछे, मैं क्या, वो तो उनको पूछे। उन्होंने मंच से और जो अनुसूचित जाति के ऊपर भी टिप्पणी की थी। वो भी सभापति ज्यादा पढ़े लिखे मेरे को पता नहीं क्या बोला। नहीं, पार्टी के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की गई है। वो भी समाज के मामला होगा, मेरे को पता नहीं। अभी तो मैं तो कल टीवी पर जरूर देख रहा था, मेरे को तो पता नहीं है। मगर किसी के हाथ पूछेगी, सभापति के हाथ पूछ रही थी, मेरे पर मुकदमा करने की बात करें तो कर सकता है कोई मुकदमा, स्वतंत्र है, भारत देश स्वतंत्र। LLM है वो, LLM है, वकील है उनके घर में, खुद वकील है। हो सकता है इनके ससुर वकील हैं, उनके फादर वकील हैं, मतलब सब घर में वकील हैं। इसलिए मैं तो मेरे घर में कह रहे थे ना, शिक्षा, ये क्या विधायक जी क्या शिक्षा दे रहे हो? उनको पता नहीं है। जिस दिन आप पढ़ रहे थे ना, उस दिन मेरी वाइफ टीचर थी और आज प्रिंसिपल है, समझे क्या? मेरे घर में शिक्षक है, और शिक्षक है, मैं मेरे को नहीं पढ़ना आता तो मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ा देती है, समझ गए?